बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस लेक्चर की सीरीज़, कैलकुलस लेक्चर्स की सीरीज़ जो है उसमें जो आज का लेक्चर नंबर 5 है, हमारा जो लेक्चर है कैलकुलस सीरीज़ में, तो उसमें आज पढ़ेंगे कि हम फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स। और फंक्शंस तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो उसकी टाइप्स आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स कौन कौन सी हैं? इंजेक्टिव फंक्शंस, सब्जेक्टिव फंक्शंस और बाइजेक्टिव फंक्शंस। ठीक हो गया। इन सब को डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको दो तीन कंसेप्ट बता दूं कि एक तो ये चीज़ है कि जो हमने पढ़ा है कि डोमेन और रेंज का कंसेप्ट जो है वो आपको पता है, लेकिन कोडोमेन क्या होती है? कोडोमेन को मैं डिफ़ाइन इस तरह करूँगा कि एक मेरे पास एक सेट है, ठीक है, तो उसमें 1 आ गया, 2 और 3, और इसी तरह एक और सेट है, सेट B है, उसको मैं इस तरह ज़ाहिर कर देता हूँ डॉट से। इनकी कोई इनपुट दे रहा है मुझे, ये सेट B के एलिमेंट्स हैं। जब मैं इनकी मैपिंग करता हूँ, यानी कि इनको जब मिलाता हूँ, देखें ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, यानी कि जब फंक्शंस में 3 1 होता है तो मुझे ये वाला एलिमेंट देता है, और जब मैं 2 पुट करता हूँ तो इनपुट जो है 2 देता हूँ तो मुझे ये एलिमेंट देता है। इसी तरह मैं 3 देता हूँ तो मुझे ये देता है। तो ये एक फंक्शन है। तो ये जो है ये A है, ये B है। अब मैं इसको बताना चाहूँगा डोमेन और रेंज कोडोमेन क्या है। ये जो फंक्शन A है ये हमारी डोमेन है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, इसको हम यूज़ करते हैं, फिर हमें रेंज मिलती है। ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, ये जो हम 1 पर हमें ये एलिमेंट दे रहा है, 2 पर ये, 3 पर ये, तो ये जो हमारे हैं ये सब जो है ये हमारे पास इस फंक्शन की रेंज है, ठीक। और जो ये B के तमाम एलिमेंट जो हैं ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? कोड में। अंडरस्टैंड? अच्छा, उसके बाद दूसरा कंसेप्ट ये है कि हमारे पास फंक्शंस की और भी टाइप्स हैं, जैसे लीनियर फंक्शंस हो गया, पैराबोला फंक्शन, पावर फंक्शन, लोगारिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसी तरह और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो उनमें और इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि वो जो हैं लीनियर, पैराबोला, हाइपरबोला फंक्शंस, एलिप्स जो है, तो वो जो फंक्शंस हैं या पावर फंक्शंस हो गया, तो उसमें ये फ़र्क है कि वो जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शंस की, जो फंक्शंस किस तरह वर्क करते हैं और किस बुनियाद पर हम फंक्शंस कहते हैं, तो वो ये 3 चीज़ें हैं। कौन सी? इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव। और जो वो फंक्शंस हैं उनमें आप इस तरह समझ लें कि जब हम फंक्शंस अप्लाई करते हैं किसी डेटा पर, जो हमें डेटा दिया गया, या हम जो एनालाइज करते हैं, या उसको कोई डेटा इकट्ठा करके हम उसका ग्राफ्स बनाते हैं, तो हमें ये पता है कि अगर इस तरह आ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, यानी कि ग्राफ की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उस डेटे की, तो वो हमारे पास लीनियर फंक्शन कहलाएगा। अगर इस तरह आ रहा है तो वो पैराबोला होगा, या इस तरह एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कह सकते हैं, यानी कि अगर पैराबोला में थोड़ा इस तरह हो जाता है तो ये जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये पैराबोला है। इसी तरह अगर इस तरह हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। अगर इस तरह है तो वो क्या कहेंगे, लोगारिथमिक फंक्शन हो जाएगा। अलजेब्राइक में जो है वो सब का मिक्स हो जाते हैं, और पावर फंक्शन जो होता है वो इस तरह होता है, यानी कि जिसमें पॉजिटिव हो,
यानी कि वो स्पेसिफिक कर देते हैं। लेकिन जो इंजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन जो हैं, ये इस बुनियाद पर जो है फंक्शंस वर्क करता है और हमें इस तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और हम उनको, ये जो ग्राफिकल है हमने स्पेसिफिक कर दिया है कि अगर इस तरह का हो तो हम लीनियर कहेंगे, अगर इस तरह का हो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहेंगे, अगर इस तरह का है तो फिर पैराबोला, ये इस तरह है तो एक्सपोनेंशियल एंड सो ऑन। तो उसके बाद हम चलते हैं कि पहली डेफिनेशन जो है हम पढ़ेंगे इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शंस को हम इंजेक्शन भी कह सकते हैं और इंजेक्टिव भी कह सकते हैं। तो इंजेक्टिव फंक्शन इज़ अ फंक्शन एफ दैट मैप्स distant elements to distant elements, that is f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 is equal to x2। यानी कि एक जो एलिमेंट है, देखें कि ये एक एलिमेंट है ना, ये एक सेट का एलिमेंट है, यानी कि एक सेट x है, x1 है, तो वो एक डिफरेंट एलिमेंट को सेट B में मैप कर रहा होगा, x अक्स दे रहा होगा, ठीक है। इसी तरह तो डिस्टेंस से मुराद है कि मुख्तलिफ, यानी कि सेम नहीं देगा कि 1 0 भी दे रहा है और 1 2 भी दे रहा है, यानी कि ये वाला एलिमेंट भी दे रहा है, इस तरह नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में कहेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ द फंक्शन कोड मेन इज द इमेज ऑफ एट मोस्ट वन एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन, ठीक है। ये जो है इसमें कोड मेन जो है, कोड मेन में से ही एलिमेंट्स होंगे, यानी कि अगर 1 है तो ये हो गया, ठीक है। स्पेसिफिक ज़रूरी नहीं है कि उसके हर एलिमेंट के साथ जो है बी का जो है हर एलिमेंट हो, इसके हर एलिमेंट का इमेज दे रहा, ज़रूरी नहीं है। हमें कंसर्न है कि हर ए का हर एलिमेंट बी में इमेज, ए के हर एलिमेंट का जो इमेज है वो बी में ज़रूर होना चाहिए। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको इंजेक्शन भी कह सकते हैं, यानी कि इंजेक्शन जो है, और इंजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं बेसिकली। तो उसके बाद जो है हमारा टॉपिक नेक्स्ट जो है सरजेक्टिव फंक्शन। तो सरजेक्टिव फंक्शंस इसकी डेफिनेशन करते हैं, फिर हम इसको डिफाइन ग्राफिकली भी देखेंगे बाद में। तो डेफिनेशन ये है कि फंक्शन इज़ अ फंक्शन एफ दैट मैप्स एन एलिमेंट एक्स टू एवरी एलिमेंट वाई, दैट इज़ for every y there is an x such that f of x is equal to y। तो इसको जैसे देखें कि हमारे पास यानी कि a है ना, उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन तमाम का एलिमेंट जो है वो b में होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ऑन टू ट्रांसपोर्टिंग भी कह सकते हैं, ऑन टू फंक्शन, ठीक हो गया। तो उसकी अगर हम दूसरे अल्फाज में इसको कहें, सिंपल वर्ड में समझें कि एवरी एलिमेंट ऑफ द फंक्शन कोड मीन इज द इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ इट्स डोमेन, ठीक हो गया। यानी कि जो है फंक्शन जो कोड मेन क्या है, ये हमारे पास कोड मेन होती है, दूसरा सेट जो होता है इज द इमेज ऑफ at least one element of the its domain, यानी कि इसका जो एलिमेंट्स है वो इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। इसमें जो है पहले में जो इसमें ये भी हो सकता है कि एक एलिमेंट 2 नंबर भी दे रहा होता है, ठीक है। नहीं इस तरह ये जो है जैसे 1 है, ये 1 2 भी दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये एलिमेंट दे रहा है, इस तरह 1 ये भी एलिमेंट भी दे सकता है, तो आप इस तरह कहेंगे, ठीक हो गया।
तो ये डेफिनेशन है कि इन अच्छा, उसके बाद जो हमारा आगे जो टॉपिक है वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या? बाइजेक्शन भी कह सकते हैं और बाइजेक्टिव फंक्शंस भी कह सकते हैं। अब बाइजेक्टिव फंक्शन जो है इस बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वन टू वन ट्रांसपोंडेंस और इन्वर्टिबल फंक्शन is a function between the elements of two sets where each element of the other sets and each element of the other set is paired with exactly one element of the first set। इससे मुराद ये है कि बाइजेक्टिव फंक्शन जो है बेसिकली जो इसका वन टू वन ट्रांसपोनेंट, इसको हम वन टू वन भी कह सकते हैं, वन टू वन फंक्शन भी कह सकते हैं कि इसमें जो है एक हर डोमेन का हर एलिमेंट है, हर एलिमेंट का एक्स उसमें उसका जो है बी में एक्स भी होना चाहिए। ठीक है, वो किस तरह कि अगर ए है तो इसमें इसके जितने एलिमेंट्स हैं बी में भी वही एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको और ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो वन टू वन ट्रांसपोंडिंग और इन्वर्टेबल क्या है? इन्वर्स, यानी कि अगर हम इनको इन्वर्स भी कर लेते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि देखें कि ये हमारे पास एक जो है, ये हमारे पास एक है, ये दे रहा है इसके ट्रांसपोनेंट, ये एलिमेंट इसके ट्रांसपोनेंट दे रहा है और ये एलिमेंट इसके ट्रांसपोनेंट दे रहा है। तो जब हम इसको इन्वर्स करेंगे, इसको मैं डोमेन बना दूँ और इसको कोड डोमेन बना दूँ तो वो जो है इसके तब ये इसको दे रहा है एलिमेंट ऐसे समझ लो, फिर अब ये इस नंबर पर ये हमें आउटपुट दे रहा है, इस इनपुट पर ये आउटपुट दे रहा है, तो ये इन्वर्सेबल होते हैं, इन्वर्टेबल होते हैं फंक्शन। तो अब मैं इनको अब आपको बताना जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और इनमें वर्टिकल लाइन हॉरिजेंटल लाइन का कंसेप्ट क्या है। तो देखिए फंक्शन जो है इसमें पेयर्स होते हैं ना, एक्स वाई, ठीक हो गया। अगर हम सेट्स की बात करें तो उसमें भी उसमें पेयर्स हो जाते हैं, रिलेशंस हो जाते हैं, और इसमें भी अगर इस तरह कैलकुलस में देखेंगे कि एक्स वाई जो है अडल्ट पेयर्स बगैर, ये भी एक रिलेशन है ना एक्स और वाई का। ठीक है, तो फंक्शंस के बारे में पहले आप पढ़ चुके हैं कि एवरी एक्स इन द डोमेन इफ देयर इज एग्जैक्टली वन वाई इन द डोमेन। कोड में जो है क्या होती है, हमारे पास जो सेट बी होता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है, वर्टिकल लाइन से मुराद यही है कि पहले तो फंक्शंस होना ज़रूरी है। जब हम फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हों कि फंक्शन किस टाइप का है, तो पहले तो नंबर पर हमें यही चेक करना चाहिए कि ये क्या है, ये फंक्शन है या नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कौन सी टाइप्स का है। तो इंजेक्टिव फंक्शन जो है, इंजेक्टिव फंक्शंस देखें, ये है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि वन टू वन ओनली। ठीक हो गया, देखें नॉट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द कोड मेन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द रेंज इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई देन एक्स इज इक्वल टू वाई। देखें कि हर एलिमेंट ज़रूरी नहीं है कि कोड मेन का जो सेट बी है उसका हर एलिमेंट वो सेट ए की जो है रेंज हो
ये ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता ये जो है कि हर एलिमेंट जो है ए का जो इंडिपेंडेंट है, डोमेन है, वो उसका कोई ना कोई उसका अक्स ज़रूर होगा सेट बी में। इसी तरह देखें कि इसमें 4 एलिमेंट है ना, सब का एक्स जो है बी में ज़रूर है, लाजमन होना चाहिए। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। उसके बाद जो है सरजेक्टिव फंक्शंस को हम ग्राफिकली देख रहे हैं कि सरजेक्टिव फंक्शन क्या है, कि ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इसमें जो है जो ए ऑल एलिमेंट्स ऑफ द कोड में मस्ट बी इंक्लूडेड इन दी रेंज, ठीक हो गया। तो पीछे मैं थोड़ा ये बता गया था कि अगर यानी कि एक एलिमेंट दो भी दे सकता है, वो थोड़ी मिस्टेक हो भी थी। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, कि ए का जो हर एलिमेंट है वो भी डिफाइन होगा और बी का भी डिफाइन होगा, बी भी मैप कर रहा होगा ए की किसी न किसी एलिमेंट से। लेकिन कि अब ये तो 1 to 1 करस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है। ये सब ये जो 3 है ये 1 to 1 है ना, 1 to 1। और ये जो है ये भी हमें बी में मैप दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं, यानी कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोड में मस्ट बी इंक्लूडेड इन द रेंज, यानी कि बी जो होगा वो उस बी सेट जो होगा वो पूरी की पूरी रेंज होगी उस फंक्शन की, ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है हमारे पास लास्ट जो है सब बाइजेक्टिव फंक्शन जो है। बाइजेक्टिव फंक्शन में देखेंगे 1 to 1 करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ द कोड में मस्ट बी इंक्लूडेड इन द रेंज इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई देन एक्स इज इक्वल टू वाई एंड इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। यानी कि इससे मुराद क्या है कि जो भी ए का एलिमेंट होंगे, जितने भी एलिमेंट के मतलब 2 है 3 है, उसमें उसके इमेज बी में भी होंगे 2, या जितने एलिमेंट्स होंगे उतने उसके इमेज होंगे, अक्स जो है हम कह सकते हैं। तो और हम इस तरह भी कह सकते हैं जो बाइजेक्टिव फंक्शन है वो इन दोनों का कम्बिनेशन है, इंजेक्टिव और सरजेक्टिव फंक्शन का, ठीक हो गया। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंड हो गया। और अब जो रहते हैं लीनियर फंक्शन, ये तो सेट के लिहाज से है ना, बेसिक जो फंक्शंस वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। और जो है लीनियर फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन, उसको हम मज़ीद आगे जो लेक्चर्स हैं उसमें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, बहुत जल्द कवर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वॉच भी किया करें, ताकि आपको जो है कंसेप्ट क्लियर हो। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी है उसको भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर भी अवेलेबल होते हैं। आई विल हेल्प यू, बस आप हमें सपोर्ट कीजिए करें, ताकि इंस्पिरेशन और डिसेंट वे से लेक्चर्स को प्रिपेयर करें और आपको पेश किया जाए। जज़ाकल्लाह।